वीना मलिक ने जो बातें की वो भी 100% ठीक थी। आसिफ के साथ जो फेयर था, उसने कहा था कि 2010 तक पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीते, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि 25 लड़के आपके पाकिस्तान क्रिकेट में पकड़े गए। तो आपके ख्याल में क्या अब ये चीज़ें रुक गई हैं या अभी भी कंटिन्यूड है सब? हमारा सिस्टम जो है वो टोटली इस वक्त करप्ट हो चुका है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। तो अब फ्यूचर में हम क्या आपको दोबारा ग्राउंड्स में देख सकते हैं? क्या आपके प्लान्स हैं फ्यूचर के? इंशाल्लाह आई नेवर गिव अप। हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, द वन एंड ओनली जुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है, अभी हाफ स्टिचेस रिमूव हो गए, हाफ रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएंगे। चलें, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। और क्या आपकी जितनी भी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो क्या गवर्नमेंट के देख रही है या पीसीबी इसको लुक आफ्टर कर रहा है? नहीं, फाइनेंशियल तो मेरा कोई नहीं देख रहा, सिर्फ ये है कि मेडिकल का जो था वो पीसीबी ने पे किया है। चलें, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म की बात की और मैच फिक्सिंग के हवाले से बात की, और आप खुद भी उसका शिकार हुए कि आप मैच सीरीज़ छोड़ के चले गए और अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। आपसे पहले ये बातें हम वीना मलिक से सुनते थे कि मैच फिक्सिंग होती है, पाकिस्तान ये सीरीज़ हारेगा, ये जीतेगा। उसके बाद फिर आपसे सुननी शुरू की। तो ये सवाल से बताइए, क्या होती है ये सब कुछ? वीना मलिक ने जो बातें की वो भी 100% ठीक थी, क्योंकि उसका आसिफ के साथ जो फेयर था, तो उसने ये आप उसकी निकाले जब उसका स्कैंडल एक्सपोज हुआ और उसने आसिफ का जो है वो खोला पोल, तो उसमें उसने कहा था कि 2010 तक पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीतेगा, और मेरी भी 2010 की आखिरी सीरीज़ थी वो वर्ल्ड कप से पहले। तो उसकी बात जो है वो भी सही थी कि उसने कहा कि 2010 तक पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीतेगा, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि आसिफ के साथ उसकी दोस्ती थी और वो उसकी मीटिंग्स जो थी वो बैंकॉक में बुकीज़ के साथ होती थी। तो आप एक ये ज़रूर बताइए कि आप सीरीज़ के दौरान इंग्लैंड चले गए और उधर असाइलम अप्लाई किया, फिर वापस आए, बोर्ड ने आपकी बात सुनी, आपको फ़ाइन कर दिया गया कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सच्चाई ऐसी बताई आपने या क्या बात की जिसके बावजूद आपको सुना नहीं गया और आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया गया? देखिए, जहाँ तक फायर की बात है, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था। मैं बिल्कुल सच्चा और फेयर आदमी हूँ, और जो बात सही होती है वो करता हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, और कॉन्ट्रैक्ट पे ये था कि अगर जो भी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उस पे मैंने मैनेजर को नहीं बताया, ठीक है। उस चीज़ का हकदार फ़ाइन का मैं था कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स थी, जिसकी वजह से मैंने मैनेजर को नहीं बताया, क्योंकि वो खुद भी इन्वॉल्व था बीच में ही। तो 5 लाख रुपया उस वक़्त बोर्ड ने मेरे 35 लाख दे रहा था। 5 लाख मेरे लिए मायने नहीं रखता था। 5 लाख में जो था एज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मेरे पे लागू होता था फ़ाइन, तो वो मैंने पे कर दिया। उसके अलावा जो सारी चीज़ें थी जो मैंने पीसीबी को बताई, जो कमेटी को बताई, उसके बाद उन्होंने कोई तरह जो है उस पे सीरियस एक्शन नहीं लिया। अगर सीरियस एक्शन लिया होता तो उसके मेरे जो बातें बताने के बाद 25 लड़के आपके पाकिस्तान क्रिकेट में पकड़े गए। वो लड़के पकड़े ना जाते, वो लड़के ज़ाया ना होते, और वो लड़के टीम में खेल रहे होते और मुल्क को सर्व कर रहे होते। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि हर कुछ साल 2 साल के बाद हमें सुनने को मिलता है और पीसीबी इस पे काफ़ी काम भी कर रहा है। हर जगह हम देखते हैं एंटी करप्शन यूनिट बनाए जा रहे हैं, आईसीसी इस पे काफ़ी चीज़ें कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या अब ये चीज़ें रुक गई हैं या अभी भी कंटिन्यूड है सब कुछ? देखिए, जब तक हमारी बेस सही नहीं होगी ना, हम ये चीज़ें सही नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें फ़र्स्ट क्लास से शुरू होती है, हमारी पीएसएल से शुरू होती है, तो जिसमें लड़कों को अप्रोच किया जाता है। हमारा सिस्टम जो है वो टोटली इस वक्त करप्ट हो चुका है, तो सॉरी टू से ये ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो एंटी करप्शन जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और बाकी आईसीसी का तो कोई तरह इंटरफेरेंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के ये ख़त्म करने में। वो तो जब लड़का पकड़ा जाता है उसके बाद फिर वो अपना एक्शन करते हैं। अच्छा, इसमें लास्टली ये बताइए कि आप अब अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे, तो अब फ्यूचर में हम क्या आपको दोबारा ग्राउंड्स में देख सकते हैं? क्या आपके प्लान्स हैं फ्यूचर के? मैंने भूखे ही बर्दाश्त की है क्रिकेट के लिए, मारे भी खाई है घर से, तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की है।
और जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता ये कभी गिव अप नहीं करता। ठीक है, जब तक मेरी जान में जान है, जो मेरे गोल्स हैं जो पाकिस्तान के लिए मैंने सोचे हुए हैं कि मैं कोई मेजर जो है वो टूर्नामेंट जिताऊँ अपने मुल्क को, या एक वर्ल्ड कप 23 साल मैंने मेहनत की है, एक वर्ल्ड कप जिताऊँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो ये मेरे गोल्स है। और जब तक मैं ये अचीव नहीं कर लेता, इंशाल्लाह आई नेवर गिव अप। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे और इसी तरह आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।